हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ विथ मी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, जिसे आप एडवर्टाइजमेंट मेकिंग के नाम से भी जानते हो। तो ये होगा 3 मार्क्स का और इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। अगर किसी को एडवर्टाइजमेंट मेकिंग के बारे में डिटेल में जानना है तो वो वाला वीडियो देख सकते हैं। और आज का वीडियो होगा 1 शॉट, इसलिए हम जल्दी से आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होता क्या है। तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जो होता है ये एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट होता है जो आप न्यूज़पेपर या फिर मैगज़ीन में छाप सकते हो। और किस तरह का होता है, जैसे कि आपको सेल करना है उसके लिए छाप सकते हो। अगर आपको कुछ ख़रीदना है जैसे कार बाइक, उसके लिए छाप सकते हो। अगर आपको जॉब चाहिए उसके लिए छाप सकते हो। अगर आपको किसी को जॉब देना है उसके लिए भी छाप सकते हो आप। अगर आपको रेंट पे देना है या फिर रेंट चाहिए आपको, उसके लिए भी छाप सकते हो। मैट्रिमोनियल शादी के लिए छाप सकते हो। अगर कुछ या फिर कोई मिसिंग है उसके लिए भी आप छाप सकते हो, ठीक है ना। तो अभी देखो, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट या फिर एडवर्टाइजमेंट मेकिंग का जो फॉर्मेट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि फॉर्मेट से जो है वो 1 मार्क कैरी करता है, ठीक है। फॉर्मेट अगर आपको अच्छे से आ जाएगा तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। अभी देखो, पहले क्या इम्पॉर्टेंट है, पहले एक टाइटल यानी कि हेडिंग होना चाहिए। और जो हेडिंग होगा वो टॉप सेंटर में होना चाहिए। और हेडिंग में कम से कम 1 से 2 वर्ड में ही ख़त्म हो जाना चाहिए। और एग्ज़ाम्पल देती हूँ अभी आपको, जैसे कि आपको रेंट पे डालना है कुछ आपका फ्लैट या फिर घर, तो आप 2 लेट दे सकते हो। या फिर आपको वर्कर चाहिए आपके जॉब के लिए, तब आप सिचुएशन वैकेंट दे सकते हो। या फिर आप मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हो, जैसे कि यू आर सीकिंग फॉर ए वाइफ, तब आप ब्राइड वांटेड भी दे सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, जो बॉडी होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बॉडी में अच्छी तरह से डिटेल्स देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्या क्या डिटेल्स तुम दे सकते हो, तुम्हारा नाम दे सकते हो, तुम्हारा मोबाइल नंबर फ़ोन नंबर दे सकते हो, ईमेल आईडी दे सकते हो, एड्रेस दे सकते हो। अभी देखो, ज़्यादा जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल तुमको तुम्हारे स्कूल के लिए रिसेप्शनिस्ट चाहिए, तो तुम क्या दोगे, सिचुएशन वैकेंट दोगे ऑब्वियसली। तो जब तुम दोगे, तुम ऐसा दोगे ना कि मुझे क्वालिफ़िकेशन चाहिए कि वो इतना तक हो। तो क्वालिफ़िकेशन चाहिए उतना तक हो ना देके, क्वालिफ़िकेशन देके दे दो कि बीए, ये सब कुछ भी दे सकते हो। मुझे एज इतना चाहिए मेरे रिसेप्शनिस्ट में, ये सब ना देके एज दो और दे दो 20 to 25, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। तो अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो अभी देखो, एक सेकंड, हाँ। पहला एग्जाम्पल देखो, यू आर राम या फिर रजनी ड्राफ्ट ए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश इन इंडिया टाइम्स फॉर द सेल ऑफ ए यूज्ड मोटर कार, गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, यू कैन बी कॉन्टैक्ट एट, ये नंबर दिया हुआ है। मतलब कि तुम राम या फिर रजनी हो और तुमको एक एडवर्टाइजमेंट देना है जो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वो एडवर्टाइजमेंट जो है इंडिया टाइम्स में पब्लिश होने वाला है। क्यों छापना है एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि तुम्हें सेल करना है तुम्हारा मोटर कार, ठीक है। और तुमको सारे नेसेसरी डिटेल्स देना है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है CPSE 2017 कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। तो अभी देखो, चाहे ये तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट हो, पोस्टर हो, तुम्हारा जो बॉर्डर है उसका भी मार्क्स होता है। अगर बॉर्डर नहीं दिया तो मार्क्स कटेगा, ठीक है। और ये मिडिल में होना चाहिए, ये मेरा साइड में चला गया था, ठीक है। फॉर सेल, क्योंकि तुमको बेचना है ना, फॉर सेल होगा मिडिल में। फिर देखो, अवेलेबल ब्लैक मारुति स्विफ्ट डिज़ायर ZXi, और कौन से ईयर का कार है ये देख दिया, मतलब कि मॉडल कौन से ईयर का है, 2016 बोल दिया गया है कि सेल्फ खुद से चलाया गया है, बहुत अच्छे से यूज़ किया है, कुछ भी स्क्रैच नहीं है। और AC जो है वो परफेक्टली वर्किंग है, बहुत ही अच्छे से रखा गया है, गुड कंडीशन है। अगर कोई इंटरेस्टेड है, मैं कॉन्टैक्ट राम या फिर रजनी, और फिर नंबर दे दिया गया है, ठीक है। अभी जल्दी से देख लेते हैं जो 2 बाकी है। अभी देखो, यू आर करण कुमार या फिर करुणा बजाज, ए लीडिंग लॉयर प्रैक्टिसिंग इन सूरत, यू वांट टू बाय एन इंडिपेंडेंट हाउस एट सिटी लाइट रोड टू बी यूज्ड एज ऑफिस कम रेजिडेंट,
draft a advertisement in about 50 words for the classified column of a local newspaper. You can contact at ये वाला नंबर। ठीक है, तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी CPSE 2016 में पूछा गया था। तो तुम करण कुमार हो या फिर करुणा बजाज हो और तुम एक लीडिंग लॉयर हो जो प्रैक्टिस कर रहा है सूरत में, और तुमको एक इंडिपेंडेंट हाउस ख़रीदना है जो होना चाहिए सिटी लाइट रोड में, और तुम उसको अपने ऑफिस की तरह, और तुम इसमें ऑफिस की तरह यूज़ करोगे और तुम उसमें रहने भी वाले हो। तो तुमको एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करना है जो 50 वर्ड में होना चाहिए और ये लोकल न्यूज़पेपर में छपने वाला है। तो अभी कैसे लिखोगे, जैसे कि पहले ही बोल दिया है, बॉर्डर बनाना है, मिडिल में होना चाहिए। फॉर परचेज लिखोगे क्योंकि ख़रीदना है, और फॉर परचेज भी मिडिल में होना चाहिए। इंडिपेंडेंट हाउस एज सिटी लाइट रोड टू बी यूज्ड एज ऑफिस कम रेजिडेंट। तो ये जो है क्वेश्चन से ही छाप दिया। मिडिल साइज़ होना चाहिए घर जो है, प्रेफर करते हो ज़्यादा कॉर्नर में होना चाहिए। फर्नीचर जो है वो भी होना चाहिए, वेल फर्निश्ड होना चाहिए, और रेडी टू मूव इन, मतलब कि हमको चले जाना है जल्दी से जल्दी। ठीक है, जब मैं देखूंगा अगर डील पक्का हो गया तो हम चले जाएंगे, ज़्यादा कुछ वो नहीं होगा। ठीक है, और प्राइस जो है रीज़नेबल होना चाहिए। जो इंटरेस्टेड है कांटेक्ट कर सकते हैं करण कुमार या फिर करुणा बजाज को, और फिर इधर नंबर दे दिया गया है। और एक जो है वो भी जल्दी से देख लेते हैं। तो यू आर समीरा या फिर समीर, द ओनर ऑफ पिंक पावर, ए कैफ़े रन ओनली बाय वोमेन। यू आर लुकिंग फॉर एन इंटीरियर डिज़ाइनर टू डिज़ाइन द इंटीरियर ऑफ द कैफ़े। तो तुम समीरा या फिर समीर हो और तुम ओनर हो पिंक पावर जो है कैफ़े जो लड़कियाँ मतलब कि वोमेन औरत से चलाया जाता है, सारे वोमेंस है, और तुम एक इंटीरियर डिज़ाइनर के सर्च में हो जो तुम्हारे कैफ़े का इंटीरियर डिज़ाइन कर सके। ड्राफ्ट ए सुइटेबल advertisement for the same in about 50 words to be published in the classified column in the National Daily, the local newspaper। तो क्या करना है, अभी तुमको एक एडवर्टाइजमेंट देना है जो 50 वर्ड्स में होना चाहिए, जो पब्लिश होने वाला है क्लासिफाइड कॉलम में तुम्हारे लोकल न्यूज़पेपर जो नाम है नेशनल डेली। और ये भी पूछा गया था CBSE SQP 2020-21 में। ठीक है, तो अभी देखो जैसे कि तुमको चाहिए तो क्या होगा, सिचुएशन वैकेंट होगा, मिडिल में होगा। ठीक है, रिक्वायर्ड एन इंटीरियर डिज़ाइनर फॉर कैफ़े इंटीरियर रीडिज़ाइनिंग। ठीक है, तुमको एक इंटीरियर डिज़ाइनर चाहिए कैफ़े को रीडिज़ाइन करने के लिए। एरिया क्या है रीडिज़ाइन करने वाला, 600 स्क्वायर फीट, और क्या डिज़ाइन करना है, डाइनिंग एरिया और वर्क स्टेशन रिक्वायर्ड। तो अभी क्या करना है, नया डिज़ाइन चाहिए। ठीक है, मॉडर्न डिज़ाइन चाहिए, और ग्रेजुएट होना चाहिए जो भी इंटीरियर आएगा अपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्स में। और जो भी पैसा का लेन देन है हम लोग एक साथ बैठ के म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर लेंगे। और तुमको पहले जो है अप्लाई करना पड़ेगा तुम्हारे पोर्टफोलियो, मतलब कि तुम्हारे काम दाम जो भी है, फ़ोटो वोटो उसके साथ, और तुम्हारा बायोडाटा भी देना चाहिए एट द ईमेल, इस ईमेल पे देना चाहिए। समीरा हूँ, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हाँ जी, इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ भी आ गया होगा। इफ़ सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा ताकि आप मेरे नए से नए वीडियो के साथ अपडेटेड रहें। मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे गुड बाय।